हर इंसान के अकेलेपन का अलग अलग कारण होता है। जैसे घर परिवार में किसी से किसी बात पर विवाद होने पर, पढ़ाई लिखाई या किसी काम में असफलता मिलने पर, किसी बात का अहंकार होना या घमंड होना, किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर, जीवन साथी के तलाक होने पर, व्यापार में घाटा होना भी अकेलेपन का मुख्य कारण होता है। बेरोजगार होने पर, प्रेमी या प्रेमिका द्वारा धोखा देने पर, घर या आसपास के माहौल से प्रभावित होकर, कोई गलती या अपराध करने पर, किसी के द्वारा भावनात्मक रूप से परेशान होने पर, पति पत्नी के आपसी झगड़े या विचार भी अकेलेपन का बहुत बड़ा कारण होता है। बुढ़ापे में बच्चों द्वारा उपेक्षा होने पर, अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण हो सकते हैं अकेलेपन के। अकेलापन यदि अधिक समय तक टिक जाए तो यह आदमी स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई भी मेरे साथ नहीं है। फिर यह अकेलापन धीरे धीरे अवसाद यानी डिप्रेशन में बदल जाता है। अकेलापन न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी बीमार बनाता है। एक अध्ययन के अनुसार अकेलापन शरीर को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीने से शरीर को नुकसान होता है। अकेलेपन से तनाव, व्याकुलता और आत्मविश्वास में कमी जैसी मानसिक बीमारियां होने लगती हैं। अकेलेपन होने का मतलब शारीरिक रूप से अकेले होना नहीं है, बल्कि लोगों के साथ जुड़ाव महसूस न करना है। अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें अकेलेपन का कारण पता करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने अकेलेपन का कारण पता कीजिए। वो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी वजह है जिससे आप इतना परेशान हैं या जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। फिर उस कारण को, उस वजह को दूर करने का प्रयास करें। जो वजह अगर किसी से बात करके या मिलकर खत्म हो जाती है तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी उस वजह को दूर करने का प्रयास करें। अगर आपको अपने अकेलेपन की वजह पता है और वो वजह आपके दायरे में है तो जल्द से जल्द उस वजह को खत्म करने के विकल्प तलाशिए। और अगर वो वजह आपके दायरे से बाहर है तो उसे दिमाग से बाहर निकालकर जिंदगी में आगे बढ़ने के नए विकल्पों पर ध्यान दें। लोगों से मेल जोल बढ़ाएं। जिन लोगों से बात करने में आपको खुशी मिलती है उनसे बात करें, उनसे मिलें। नए और अच्छे विचारों वाले लोगों से बात करें, मेल जोल बढ़ाएं। दोस्तों के साथ पार्टी करें, बाहर खाना खाने जाएं, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताएं या परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं, क्योंकि वहाँ नए नए अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो अकेलेपन से थोड़ा बाहर आएंगे। जैसे जैसे आपका सामाजिक मेल जोल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका अकेलापन दूर होता जाएगा और आप खुद को काफ़ी हल्का, तरोताज़ा व खुश महसूस करेंगे। पूरे दिन के काम की प्लानिंग कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि दिन भर के काम अस्त व्यस्त होने या कोई महत्वपूर्ण काम पूरा नहीं होने से लोग तनाव से घिर जाते हैं और वो काम के बोझ तले दब जाते हैं।
जिससे उनका दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो उस काम को पूरा करने में ही लगे रहते हैं और अपने आप में ही व्यस्त रह जाते हैं और ऑफिस के लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत करना बंद कर देते हैं और घर पर आकर भी ऑफिस के काम में ही लगे रहते हैं, जिससे वे एक तरह से लोगों से दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने डेली के कार्यों की प्लानिंग करें। आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं उसको प्लान करें, जैसे घर के काम, ऑफिस के काम आदि। उसमें सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले रखें, फिर उनको प्लानिंग के अनुसार पूरा करें। ऐसा करने से आप अपना काम समय से पूरा करेंगे और काम के बोझ तले नहीं दबेंगे, जिससे आपका तनाव कम होगा और आप ऑफिस तथा घर पर खुशी से लोगों से मिल सकेंगे। तनाव दूर करने के लिए आप पढ़ने की भी आदत डाल सकते हैं। रोजाना कुछ न कुछ नया पढ़ने की आदत डालें। अपनी पसंदीदा किताबें, पत्रिकाएं पढ़ें या इंटरनेट पर कुछ प्रेरणादायक चीज़ें देखें। पढ़ने से रोजाना देश दुनिया के हालचाल से रूबरू होंगे और नई नई बातें पता चलेंगी, जिससे दिमाग अकेलेपन से हटकर नई जगह लगेगा और आप और ज़्यादा नई नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। अकेलापन दूर करने के लिए व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। रोजाना सुबह शाम या जब संभव हो कुछ देर जरूर करें, या योगा करें या दौड़ने जाएं, या कम से कम सैर करने तो जरूर जाएं। सुबह का शांत वातावरण और शुद्ध तथा ताज़ी हवा दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर देती हैं, जिससे पूरा दिन स्फूर्ति से निकलता है। तनाव दूर करने के लिए अपनी पसंदीदा खेल खेलें। जब ज़्यादा अकेलापन महसूस हो तो अपनी पसंद का कोई खेल खेलें, जैसे क्रिकेट आदि, या अपनी पसंद का कोई मोबाइल या कंप्यूटर पर भी खेल सकते हैं। इससे आपका दिमाग अकेलेपन से हटकर खेल पर आ जाएगा और आप खुद को काफ़ी रिलैक्स और तरोताज़ा महसूस करेंगे। अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। हमेशा हर चीज़ के बारे में सकारात्मक सोच रखें और ये सोचें कि सब अच्छा होगा। नकारात्मक सोचने से आप और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। अहंकार को भूल जाएं। अक्सर लोग अपने अहंकार के कारण भी अपने आप को अकेला कर लेते हैं। जो लोग अपने घमंड में चूर रहते हैं उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। इसलिए अपने अहंकार घमंड को भूल जाएं और लोगों से नम्र व्यवहार रखें, खुशी के साथ मिलें। फिर देखो आपके दोस्तों की लिस्ट अपने आप बढ़ने लग जाएगी और लोग आपको पसंद करने लगेंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा और आप निश्चित ही अकेलेपन से बाहर निकल जाएंगे। कुछ नया करने की कोशिश करें। जब भी समय मिले कुछ नया करने की कोशिश करें। जैसे आप अपने पसंदीदा कुकिंग कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, घर के काम करें, बागवानी करें। कुछ नया करने से दिमाग एक जगह से हटकर दूसरी जगह लगेगा और आप अकेलेपन से बच सकेंगे। नकारात्मकता को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकाल फेंक दीजिए। आपकी ज़िंदगी आपके विचारों से ही झलकती है। जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपकी ज़िंदगी होगी, वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा। इसलिए चाहे कितनी भी बुरी स्थिति हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें मुसीबतें आए,
कभी भी नकारात्मक सोच ना रखें। नकारात्मक बात करने वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह दूर कर दें। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और पॉजिटिव बात करने वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। हर मुश्किल, हर मुसीबत का हिम्मत से, दृढ़ता से सामना करें और सकारात्मकता को अपनाकर अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करते रहें। दूसरों से खुद की तुलना कभी न करें। हर इंसान की अपनी अलग ज़िंदगी है, सबकी अलग अलग योग्यता है। सब अपनी मेहनत और योग्यता से अपनी सुख सुविधाएं अर्जित करते हैं। इसलिए किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ को लेकर दूसरों से अपनी तुलना ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें। जब भी आप उन लोगों से अपनी तुलना करेंगे जो आपसे ऊपर हैं, आपसे बेहतर स्थिति में हैं, तो आप परेशान होंगे, दुखी होंगे और ईर्ष्या करने लगेंगे। और जब भी आप उन लोगों से अपनी तुलना करेंगे जो किसी भी मामले में आपसे कम हैं, तो आप अहंकार से भर जाएंगे और दोनों ही सिचुएशन आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए जो कुछ भी, जितना भी आपके पास है, उसे लेकर अहंकार ना करें और जो आपके पास नहीं है उसके लिए परेशान या दुखी ना हो। आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, उसी में खुश और संतुष्ट रहें और जिस चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं उसके लिए अपनी योग्यता बढ़ाएं, अपने आप को उस लायक बनाएं, उस योग्य बनाएं, उस काबिल बनाएं कि आप उस चीज़ को अपने मेहनत और ईमानदारी से पा सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार हो गए हैं तो इसको आप अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक तरीके से लें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। अपने अकेलेपन को आप अपने लक्ष्य में बदल दें। अपनी ज़िंदगी का एक मुख्य लक्ष्य बनाइए कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, आपको ज़िंदगी में बनना क्या है, आप ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने ज़िंदगी के हर क्षेत्र में छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। फिर एक एक करके धीरे धीरे मेहनत से उन छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल कीजिए। फिर देखते ही देखते आप अपने बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वॉइस थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही मेरे मेहनत का फल होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।